हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो अब हमने कल क्या डिस्कशन किया था, सब कुछ आपके सामने है नज़रों के। और ये जो चार्ट था मैंने अपने ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यही चार्ट था, सेम चार्ट। ठीक है, 7:47 पर डाल दिया था। और उसके बाद ठीक है, चार्ट डालने के बाद कुछ ट्रेड अपन लोगों ने प्लान किए थे जो कि काफ़ी सक्सेसफुल थे, और सारे के सारे ऑल टारगेट अपने हिट हुए थे। आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि आज मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज होती है। देखो भाई, एक तो मैं वो सबको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, कल की बात हो गई ख़त्म। ठीक है, कल की बात हो गई ख़त्म। अब कल भूल जाओ कि कल क्या हुआ। अब हम लगाते हैं, सबसे पहले देखते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम पे अपन लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट पूरे बुल रन में छाई हुई है। यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया और भाई साहब रुका कहीं भी नहीं। एक इस तरीके से देखो, पैटर्न हर स्विंग बनाती हुई जा रही है मार्केट। ये स्विंग देखो, इस तरीके से ये स्विंग मार्केट बनाते हुए ऊपर जा रही है। ये सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ये चीज़ समझाने के लिए समझा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो अब देखो, ये लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट अपन लोग सेफ साइड है। कोई डरने की जरूरत नहीं, फालतू न्यूज़ के चक्कर में डाउन जोन पाउन जोन, जी बिजनेस, ये बिजनेस, वो बिजनेस मत देखो। अगर चार्ट रीडिंग सीखनी है और करनी है तो, क्योंकि साइकोलॉजी सारी ख़राब होती है और कुछ नहीं होती। अब 24,400 का एक पड़ा हुआ है, उसके बाद पड़ा हुआ है 24,800 का। और उससे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री। चार्ट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर जब बाइंग आई थी, तो अगेन देखो इसके ऊपर फिर से एक बाइंग का सिनेरियो यहाँ पे तेज़ी से आया है ना। और फिर इसके बाद देखो मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। एक वी शेप रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई है ना, वी शेप, और वी शेप का भी ब्रेकआउट हो गया। बेहतर होता अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके इस तरीके से चलता ना, तो मज़ा आ जाता। ऐसा चार्ट की तरफ से बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, जैसा चला वैसा ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर हम सीधा 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। ये मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंड्रेड होंगे। यहाँ सारे सेलर एक्टिव हैं, यहाँ पे एक्टिव हैं सेलर, यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं सारे। और बायर्स ने पूरा जोर लगा रखा है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। और गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं कहाँ पर है। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट है। तो चलिए 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम तो अपना हो चुका है। चलो 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो मेरे ख्याल से वो कल वाले रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही लगे हुए थे। और कहीं कुछ दिख जाए लिटिल बिट। यहाँ पे तामझाम है काफ़ी ज़्यादा, कंसोलिडेशन। तो एक जो सबसे पहले टॉप निकल के आ रहा है वो है ये वाला पॉइंट, 24,200। ठीक है, और इनफैक्ट मार्केट ने वहीं से ही अपना क्या किया था, डाउनफॉल दिखाया। अब 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे देखो, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख लेना चाहिए ना कभी कभी। एक दो तीन, नहीं पैटर्न मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा स्विंग था इसके नीचे। तो मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा मूव नहीं देने वाली आज। तो आज होगा ट्रैप डे। छोटे पॉइंट रखिएगा, बड़े पॉइंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। या पहले भी चार्ट रीडिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि छोटे पॉइंट लेने कि बड़े पॉइंट लेने। ये जो रेंज गई हुई है यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, सीखने के लिए पर मिलेगा। ठीक
या तो हाई निकाल के मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले 24,400 4,400 के आसपास से, या फिर ये स्लोली स्लोली इसी तरीके से साइडवेज होता हुआ, जैसे कि इस पॉइंट से ऐसे आया और इस पॉइंट से टच होके इस तरीके से आया, देख रहे हो आप ये पॉइंट, और फिर ये पॉइंट कंसोलिडेशन का, और अगेन ये पॉइंट कंसोलिडेशन का हो सकता है। ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। जो चार्ट की रिपीटेड हिस्ट्री है 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम के हिसाब से। ठीक है, 4 कैंडलें बनती हैं, तो आज जो बना वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कैंडलें बन सकती है, और चैनल बहुत प्यारा मिला हुआ है ना। तो कुल मिला के इसको 10 लाइन के पास आना होगा, चाहे वो ऐसे करके आए, फिर से बोलूँगा, चाहे वो ऐसे करके आए या साइडवेज होते हुए धीरे धीरे आए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ट्रेडिंग डे मेरे को ना मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से रेजिस्टेंस पे है, पर फिर भी मैं अपने नियम और रूल्स को फॉलो अप जरूर दूंगा। तो ये है मेरा बाय ऑन डिप की सलाह का ही रहेगा सिनेरियो, क्योंकि जब तक मार्केट ऊपर है, बात होगी ख़त्म, हमें कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। तो 125 24 125 पे अपन लोग खड़े हुए हैं अभी, तो 24,200 जैसे कल मार्केट ने गैप अप खोल दिया था, मान लो क्या पता आज भी गैप अप खोल दे या ना खोले, फिलहाल तो 7 पॉइंट डाउन चल रहा है। तो भाई सीधा सा लॉजिक आज रखेंगे बहुत छोटा सा, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर मेरे को कुछ इस तरीके का एक पैटर्न मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस वन और दिस वन, डबल टॉप टाइप का, ठीक है, काइंड ऑफ डबल टॉप। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ सकता है या साइडवेज रह सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और टूटने दूंगा। ठीक है, लिटिल बिट स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा, यहाँ के आसपास 30-40 पॉइंट का, 180-25, हाँ तो 30-40 पॉइंट का असल रख सकते हैं हम यहाँ पर, और इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन एक हो सकती है, एम पैटर्न की नेकलाइन को मैं मार्क कर देता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, या फिर इसके ऊपर अगर निकालता है कभी भी तो अपन लोग जाएंगे बाइंग की तरफ। तो ज़्यादा बड़े मूव के लिए मैं नहीं ट्रेडिंग करता, मैं अपने लाइव जो चैनल है मेरा, सॉरी टेलीग्राम का जो चैनल है, मैं उसमें भी छोटे मूव ही कैप्चर करता हूँ, बड़े मूव नहीं कैप्चर करता। हाँ, खुद अगर करता हूँ तो मैं सवेरे जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुला था तो मैं अपना करके बैठ जाता आराम से, पूरा आराम से एक ट्रेड करो डेली का, स्टॉप लॉस हिट हो जाए बंद कर दो, मैक्सिमम 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा जो करेगा ना वो लॉस में रहेगा, बार बार ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए यार। कुछ नियम और रूल्स डिसाइड कर लो अपने, और वही मार्केट में आपको जिताएगा। अगर नियम रूल्स फॉलो नहीं करोगे, आप देखते होंगे ना, जो आपको 2-3 दिन अगर लगातार प्रॉफिट होता है तो आप रूल्स के बेस पे ही प्रॉफिट करते हो। ठीक है, आप रूल्स पर टिके रहते हो, और जहाँ ये 2-3 दिन के बाद रूल्स ब्रेक होते हैं ना, तो वहाँ फिर आपके लेंटर लगने शुरू हो जाते हैं और माइनस में पोर्टफोलियो आपका चला जाता है। इसलिए रूल्स को बिल्कुल मत छोड़ना। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट यहीं पे टाइम पास करे, ठीक है, और 5 मिनट की बेरिश कैंडल को ना इस तरीके से कट लेने देना यहाँ पर इस लेवल पे, तब एंट्री देखना नीचे की साइड के लिए। 81 और 900 100-125 पॉइंट नीचे का रूम खाली है। ठीक है, टेन लाइन का सपोर्ट भी है, और कुछ इस तरीके से साइडवेज भी हो सकता है, और साइडवेज होके हो सकता है कि कल फिर ब्रेकआउट डाउन दे। ठीक है, या फिर आज ही कुछ हो जाए और इसके ऊपर निकालेगा तो डेफिनेटली अपन बाइंग साइड जाएंगे, सीधा सा लॉजिक और नियम ये है। और इसके ऊपर निकालेगा तो टारगेट कहाँ तक होंगे तो वो और डिसाइड कर लेते हैं। 400 पे लाइन आ रही थी ना भाई हमारी अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, हाँ तो ये उसके टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हिट करेगा फिर इसको निकालेगा तो ऊपर जाएगा। पर ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अभी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा था और आप लोगों को भी दिखाया था। तो बहुत सुंदर सा चार्ट का कॉन्सेप्ट रहता है मेरा, ज़्यादा मच के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। सीखना है चार्ट सीखो, साइकोलॉजी सीखो, वो आपको रूल्स फॉलो करो, यही आपको विनर बनाएंगे इस शेयर बाज़ार में। और कोई तरीका नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। जो आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे देखोगे ना, वही स्ट्रैटेजी होता है।
नानो 20, नानो 15, नानो ये ना वो, कोई चक्कर नहीं पड़ता इन सब मतलब से। तो चलिए, और तो कुछ दिख नहीं रहा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और वही चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।